सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास खुशखबरी के साथ सादर जय जिनेंद्र। HND माथुर के बारे में आप भूल गए होंगे, कल बात करेंगे, पर हम बात करें HND बोर्डिंग पुणे। देख रहे हैं आज शाम तक जब आप सुन रहे हैं ना, उससे 1-2 घंटों पहले तक चैरिटी कमिश्नर मुंबई के यहाँ सुनवाई चल रही थी। 36 सेक्शन की 36 की 2 धारा के अंदर यह था कि ट्रस्टियों ने फ्रॉड किया, कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स को लेकर उस बात को रखा, इसलिए डीड को कैंसिल किया जाए। सुनवाई चल रही थी पर उसमें चैरिटी कमिश्नर को बहुत दर्द था। कहते जो मेरे सामने हमने उसके अनुसार सही किया, पर मेरे बारे में मीडिया में बहुत गंदा गंदा उछाला गया। पर आज बात यह हो रही है 29 तारीख हुई आज के बाद, कल 29 है और परसों 30 है, यानी इसकी सुनवाई आपके अनशन के अगले दिन होगी। पर उससे 48 घंटे बाद बहुत कुछ होगा, सोचने वाली बात है, आज वही खतरनाक है। पर हम बात ये हो रही है कि यहाँ पर उन्होंने बातें सुनी और उसके बाद एक नई आशा लग गई है। कैसे? असली है ये पत्र, देख रहे हैं आप, ये गोखले लैंडमार्क्स LLP के द्वारा इन जो बिल्डर है ना, उनके पार्टनर है विशाल गोखले, उन्होंने लिखा है, अपने आईफोन से भेजा है सब ट्रस्टियों को। उन्होंने कहा कि हमने तो सही तरीके से खरीदा है, बताया नहीं कि हमने मंदिर को सभागार बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जैन धर्म के समाज के लोगों में उधर चारों तरफ शोर मच रहा है और राजनीतिक हलचल भी है। मालूम है ना आपको, मुरलीधर जी जो राजकीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री है, ये सरकार आई थी भ्रष्टाचार के विरोध में केंद्र की, और वहीं पर ऐसे आरोप लग जाएं तो बहुत बड़ी गंभीर बात होती है। इसलिए राजकीय हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, तीनों स्तर पर इस समय बवाल मचा हुआ है और यही खतरनाक बात हुई है। इसलिए उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस कारण से हम इस डील को कैंसिल करना चाहते हैं। आप चैरिटी कमीशन में जाइए, उसकी शुरुआत करिए और ये डील कैंसिल करके हमारे 230 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए। एक मजे की बात है, वैसे आपको बता दें, एग्रीमेंट जो उन्होंने लिखा ना, इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था और उसमें क्लॉज नंबर 9 पे क्या लिखी थी इन्होंने क्लॉज लिखी थी, अगर ट्रस्टी कैंसिल करते हैं डील को कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेवलपर कहता है डील कैंसिल करने को तो वह पैसे दिए हुए वापस नहीं लेगा। इस पत्र से तो ये मिलता है कि डील भी कैंसिल करने को मान रहे हैं और 230 करोड़ रुपए इन्हें वापस नहीं मिलने चाहिए इनके एग्रीमेंट के अनुसार, नंबर 9। ठीक है, पर एक खुशखबरी और है। अब ट्रस्टियों को आज ये मीडिया चैनल से मालूम चला है, जो चैनल महालक्ष्मी कह रहा है, आपसे पुष्टि कर लीजिएगा। और ये खबर एक और इसके अंदर आज मीडिया चैनलों से इसकी जानकारी मिली है, चैनल महालक्ष्मी ने कहा, पर ये मीडिया जो है बता रहे हैं आपको कि अब ट्रस्टियों ने भी उस डील को रद्द करने की फैसला कर लिया। ये बता रही है ब्रेकिंग न्यूज़ है, कही चली है मराठी में, आप चेक करिएगा। पर 1 नवंबर अगर वह दिन डील कैंसिल के बगैर पहुंच जाती है उस तारीख तक, तो सचमुच वह काला पन्ना राजनीति के लिए, सामाजिक गतिविधि में और धार्मिक स्थिति में एक रूपांत लिख जाएगा। एक विषाद आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी ने कह दिया है, आमर अनशन करूँगा, उससे पहले रोक लो, तुम्हें 15 दिन का समय दिया है। और हमें अफसोस होता है कि आज ट्रस्टी लंदन में बैठे होते हैं, अरे उन्हीं वालचंद जी के वंशज, सोच सकते हो आप, कल्पना कर सकते हैं, और भी ट्रस्टी, अरे आओ गुरुवर के चरणों में आ जाओ, नहीं तो यह पाप का जो खेल खेल रहे हो ना, इसमें खुद नहीं मिटते, पूरे परिवार के वंश खत्म हो जाते हैं। यह धार्मिक क्रिया है, यह पुण्य कहता है कि ध्यान रहे तुम आगे चंद करोड़ 230 करोड़ के लिए। वालचंद मालूम है, जब उन्होंने सिटी बनाई थी 1935 में, जंगल था तो 20 किलोमीटर का उन्होंने एरिया बनाया था वालचंद नगर के लिए, और आज तुम उसके अंदर इसके लिए लड़ रहे हो। अरे डूब मरने वाली बात है, बगैर पानी के। हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, आओ और इस बात को 31 तक खत्म कर दो, वरना अगर 1 की तारीख शुरुआत हो गई तो वह केंद्र राज्य सरकार के साथ, सारे अधिकारियों के साथ और आपके परिवार के अंदर क्या लेके आएगा, वंश खत्म होने की एक तारीख लिख जाएगा। हाँ, इस बारे में डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी पहुंच गए थे अन्ना हजारे के पास। जानते हैं ना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होने वाले अन्ना हजारे, और उन्होंने साफ कह दिया, मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है। सुने उनसे। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि एमएनजी जैन बोर्डिंग
इनमें जो हुआ है और महावीर जैन मंदिर इसके बारे में जो हुआ है वो गलत हो गया। मंदिर, अरे मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, मंदिर से प्रेरणा लेते हैं और मंदिर में जाकर ऐसे करते हैं, ये ठीक नहीं है। मेरा जीवन मंदिर में अर्पण किया। सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, कुछ रखा नहीं, करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस कहाँ रहता है पता नहीं। इस बात को सोचना चाहिए। तो ये जो मुझे सुनकर बड़ा दुख हो गया, मैं उनके लिए सपोर्ट करता। हम जैनों की बात नहीं कर रहे, देख रहे हैं, ये पुणे के सबसे बड़े कार्डियोस में गिने जाते हैं डॉक्टर राहुल सावंत। ये बताते हैं दर्द की, जब इन्हें मालूम चला सोशल मीडिया से, अखबारों से कि ऐसा हो रहा है, तो पहुंच गए एचएनडी में। इन्होंने कहा कि मैं भी, अगर आपके संत गुरु अनशन करते मैं भी खड़ा हूंगा। इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी मैथमेटिक्स के जाने माने वालचंद के टीचर थे। उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि किस तरह से पड़ा फैला था और आज ऐसा हो रहा है। जैन नहीं है और आज जैनों के लिए कहते हैं इस बात के लिए मैं खड़ा हूंगा, मैं पढ़ा जन्मा सब कुछ इसी धारा पर। और अब अगली खबर है देवास से। जी हाँ, मध्य प्रदेश से। ज्ञान सागर स्कूल में 8 साल का लक्ष्य जैन रामनगर कॉलोनी में रहता था, है नहीं। 24 अक्टूबर की बात है। स्कूल में प्लेग्राउंड के पास कुर्सी पर बैठा था, सारे बच्चे भी थे, कुछ खेल रहे थे। अचानक वह कुर्सी से बैठा बैठा गिर जाता है। बच्चे देखते हैं, टीचर दौड़ती आती है, क्या हो गया ऐसे एकदम। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है अब इसमें सांस नहीं है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला 8 साल का लक्ष्य जैन यूं ही चला जाता है। बाद में पता चला, हमें जानकारी ली जब परिवार वालों, चेन्नई में पहले इसका ऑपरेशन हो चुका है, शायद दिल की बीमारी थी, और डॉक्टर ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की कारण हुआ है। छोटे से बच्चे आज दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं। सोचने वाली बात है, छोटा सा जैन बच्चा दूसरी क्लास से आज हमारे बीच से नहीं है। और अगली खबर अब अहमदाबाद से। जी हाँ, गुजरात की से बात कर रहे हैं हम सीधा आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज 65 पिच्ची के संघ के चतुर्मास। अभी चलन मास में टीम गई जम्मू प्रसाद जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर्थ कमेटी के साथ, और वहां पर इस समय मुख्य व्यवस्था तीर्थ कलश का आवंटन। देख रहे हैं आप, एक परिवार जिनके घर से, परिवार का नाम नहीं जानते क्या आप, उनके परिवार से आज आरिका सुस्वर माता जी हैं, बस इतना परिचय काफी है। उनके परिवार ने तीर्थ रक्षा कलश लिया। इसकी प्रेरणा आचार्य सुनील सागर जी ने दी थी, शुरुआत की थी लास्ट ईयर से, और इस बार लगभग 20-22 जगह ऐसे तीर्थ कलश रखे गए हैं। सबसे ज्यादा राशि का जो है यहीं पर रखा गया, और आचार्य सुनील सागर सानिध्य में उन्होंने कुछ खास बात कही इसके बारे में कि किसी भी विधान में, किसी भी पंचकलारक में भी इस तरह के सुरक्षा कलश रखने चाहिए, जिससे छोटी एक राशि तीर्थों के सुरक्षा में लग सके। इस राशि को कहां उपयोग होगा, उसका जवाब दिया जम्मू प्रसाद जी ने, और फिर हमने उसके बारे में कुछ खास बताया। सुनते एक साथ पहले आचार्य श्री से। ये गुजरात का सौभाग्य है, और खासकर अहमदाबाद की चतुर्मास कमेटी और अहमदाबाद की श्रावक और ये कल्पेश जिनकेश का परिवार, सब लोग देश में और सब जगह के लोग इस तरह से सीखें कि चतुर्मास में कलश किसी कमेटी का हो, कोई बड़ा विधान या पुरुष कल्याणक हो, कलश या एक राशि तीर्थ क्षेत्र को जाए, और बाकायदा आप उनका ब्यौरा पूछें कि आपका पैसा किस चीज में खर्च किया जा रहा है, ताकि पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार होता रहे। तीर्थों का भी जीर्णोद्धार जरूरी है और समाज का जीर्णोद्धार भी जरूरी है। इस दिशा में सबको सावधानी बरतना चाहिए। लोगों के बीच में इसका मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे कुंद स्वामी
कि जन्मभूमि जो है ये सारी धनराशि उसके उत्थान उसके उद्धार के लिए की जाएगी। ये मैं आप सब लोगों के बीच में घोषणा करता हूँ, ये राशि कुंज कुंज स्वामी की जन्मभूमि पर खर्च की जाएगी। इसी तरह वाली पुण्य स्थली है, हाँ, वहाँ पर लगभग 2 करोड़ 30 लाख का बजट आ रहा है महाराज जी, जो बना रहे हैं। बाउंड्री करनी है पूरी की, इनमें कुछ क्षेत्र भी मिला हुआ है, लेकिन पूरा पहाड़ चाहते हुए खनन हो रहा है। खनन होता रहा तो खत्म हो जाएगी वो। तो उन्होंने पूरे पहाड़ के लिए आवेदन करा हुआ है, जो आवेदन पहले मिला हुआ था काफी समय पहले 2015 में, लेकिन उसकी कार्य पूरी नहीं करी, तो वह भी लेने की तैयारी में है। कलेक्टर बदल गया है, उसके नाम जुड़ गई है, वह भी काम पूरा हो जाएगा महाराज। गौतम अडानी की कंपनी खनन कर उन्हीं कर रही है, ठीक है, बिल्कुल पसंद करे। तो उनको 5 साल टेंडर मिला है, 1.5 साल हो गया है, और 2 पहाड़ हमारे आसपास के खत्म हो गए हैं। 7 पहाड़ के 8 पहाड़ जगह है वो, उनको 8 ठिकाना मिला है, रुकवाने के प्रयास किए जा रहे हैं हमारे उसके लिए। ऐसे इन्होंने सारे अंचलों को 20 लाख दिए। आपको 1 करोड़ 80 लाख अभी 3 महीने पहले वितरित किया गया है इसमें। और गुजरात अंचल की घोषणा बहुत अच्छी की अभी इन्होंने अपने तीर्थों में, कहाँ आप लोगों को आवश्यकता है, जो भी तीर्थ वाला है वह सामने आए, हम उसको पूरा सहयोग देंगे। ये गुजरात अंचल की सबसे पहली घोषणा हुई है हमारे जिसके अंदर में। ये 20 लाख नहीं, बताइए इस तीर्थ में क्या काम करना है, हम पूरे हर तीर्थ को सहयोग देंगे, आप आगे आइए। आचार्य जी ने गिरनार के बारे में पूछ लिया और हमने तुरंत उसका जवाब दिया। सुनेंगे आप? उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है वहां पर, सुने आप। आचार्य जी ने एक बात पूछी थी कि 20-20 लाख रुपए कहा गया। एक लाइन में बोल देता हूँ महाराज जी कि यहाँ पे गिरनार की जो दूसरी टोंक है शंभू स्वामी की बहुत खराब है, उसके लिए यहाँ की गुजरात अंचल को 5 लाख रुपए दिए हैं, क्योंकि आप तुरंत उसको काम करवाइए, अप्रूवल कर रही है वो। महाराष्ट्र के अंदर हर जगह 20-20 लाख एक बात है कि उन लोगों ने वहाँ तक के लिए गोली तो लगी गई है, और हमने जो कल एक संदेश सुना कि वो कोई 20-25 करोड़ का या बड़ा सा प्रोजेक्ट करके वो लोग स्पेशल सीढ़ियाँ भी बनाने वाले हैं। मेरी समझ से ये सब नव निर्माण में छतरी का भी सत्यानाश हो जाएगा। गुजरात पूरे में बोल रहे 120 करोड़ रुपए सेंक्शन किए यहाँ के तरह के नाम से महाराज जी, ये हालत है, जिसमें 25 करोड़ का इस साल का बजट है। और अगली खबर ये है इंदौर से, सुदामा नगर के आदिनाथ जिनालय से। आचार्य श्री विशद सागर जी, आचार्य श्री विभव सागर जी के सानिध्य में यहाँ पर परसों साय लगभग 7 बजे मुनिषी विजय सागर जी की सभी राग द्वेष मोह हटाने के बाद निर्विकल्प रूप से समाधि हो गई 2 आचार्यों के सानिध्य में। कल अंतिम यात्रा की निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी व सान्ध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। कई जगह निष्ठापन हुए इस रविवार को, पिछी परिवर्तन हुआ। देख रहे हैं अभी तरुण सागरम तीर्थ से आचार्य श्री प्रसन्न सागर से संकच तप त्याग की पराकाष्ठा वाले, हर जगह पिछी परिवर्तन होता है, पर यहां कुछ अलग था, कुछ खास था। क्या खास था? हमने आपने देखा होगा हमेशा एक संत एक पिछी नहीं लेते हैं, पुरानी वाले वापस करते हैं, पर यहाँ तो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने जैसे सिंह और उपवास में रिकॉर्ड कायम किया ना, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि एक नई पिछी ली, 2 पुरानी पिछी अपनी ही दी। विश्वास नहीं होता ना आपको, पर हाँ ऐसा ही हुआ चमत्कार। क्या? उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं इस बार। में बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे विचार, अनेक बिना विचारों के, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई भूमिका के, बिना कोई किसी चीज के मैं आवाज लगा रहा हूं श्री विपुल भाई क्षमा जी को। क्या बात है विपुल भैया। तो मेरी सोई किस्मत खुल गई रे गुरु पीछी को पाके, मेरी सोई किस्मत खुल गई रे गुरु पीछी को पाके, गुरु पीछी को पाके, हाँ गुरु पीछी को पाके, गुरु पीछी को पाके, हाँ गुरु पीछी को पाके, मेरी सोई किस्मत खुल गई रे गुरु पीछी को पाके, मेरी सोई किस्मत खुल गई रे गुरु पीछी को पाके। जय हो। और जो मेरे रूम में अंदर पिच्ची रहती है, इस पिच्ची को भी कहाँ लेके घूमेंगे हम। इस पिच्ची को भी मैं देना पसंद करता हूँ अपने भगवान के माता पिता श्री ऋषिपाल जी, अंकित भाई, प्रियंका, सुमन जी,
पंचदिवसीय भगवान महोत्सव के माता पिता। बहुत सुंदर तालियों के अनुमोदना पूरे परिवार के लिए। तू बन के बाबरा गुरुवर के चरणों में डोलेगा, तू बन के बाबरा गुरुवर के चरणों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। तू बन के बाबरा गुरुवर के चरणों में डोलेगा, तू बन के बाबरा गुरुवर के चरणों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। अब पपोरा जी से गुमशुदा की एक सूचना है। 72 वर्षीय हैं नरेंद्र जी, तिगोड़ा के हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आचार्य सुनील सागर जी की जन्मस्थली यहाँ पर वहीं के हैं। पपोरा जी में दर्शन करने आए थे, लेकिन दर्शन करने के बाद परिवार से अलग हो गए। कहते हैं तब से लेकर अब तक मिल नहीं पा रहे हैं। किसी को मिले, पहचानो, जरूर सूचित करिएगा उनके परिवार को, परिजन को, वहाँ की स्थानीय पुलिस को करेंगे आप तो सूचना मिल जाएगी। पर आज चिंतन का मनन का है कि हमारे यहाँ से कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर, कोई किसी कारणवश आज परिवार छोड़ के अलग होने लगते हैं। सोचिए, समझिए, एक होकर रहिए। सादर जय जिनेंद्र।